अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलिमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। सूडान में बागी फ़ौज ने किया हमला, शहर पर कब्जे के बाद 2000 अफराद को कर दिया कत्ल। पाक अफगान मुज़ाकिरात का तीसरा दौर, कशीदगी के साए तले नई उम्मीद। ट्रंप के फायरबंदी के दोबारा ऐलान के बावजूद खान यूनुस पर इसराइल की शदीद बमबारी। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी पहली वाली सरगर्मी से नहीं कर रहा है मगर कर रहा है, यूएन न्यूक्लियर के सरबराह का बयान। और मुनशियात के खिलाफ जंग, कुवैत में सजाए मौत, भारी जुर्मानों पर मुश्तमिल नया कानून मंजूर। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं, जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि दीगर ममालिक एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि ये तजुर्बे बहाल करें और उसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। I think we've discussed mostly what we said, pretty comprehensive. We're going to issue a statement on some of the details. But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, just the whole relationship is अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने महकमे जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया और यह अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका को उन ममालिक के मुकाबले में बराबर की सतह पर होना चाहिए जो ये प्रोग्राम रखते हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार है, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। About nuclear testing, what about resuming nuclear testing? What prompted you to do that right before the meeting? It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. With the nuclear announcement, just one more on the nuclear announcement. Do you worry that we're entering a more risky environment when it comes to nuclear issues? No, I don't think so. I think we have it pretty well locked up. But we have more than anybody. But I see them testing. I say, well, if they're going to test, I guess we have to test. I'd like to see a denuclearization because we have so many, and Russia has some. Russia's second, and China's third. And China will catch up within 4 or 5 years. I think de-escalation would be, they would call it denuclearization, would be a tremendous thing. And it's something, we are actually talking to Russia about that, and China would be added to that if we do something. Thank you all. It was a great success. It was a great honor. I mean, he's a tremendous leader of a very powerful country, and I give great respect to him, and we appreciate the fact that he came for this meeting. सूडान में बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अल-फशर शहर में हमला करते हुए पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और इस दौरान 2000 अफराद को कत्ल भी कर दिया। सूडानी हुकूमत के मुताबिक शहर में अब तक कम से कम 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इमदादी तंजीमों ने आम शहरियों के कत्ल, फरार के दौरान हमलों, घरों पर छापों और इज्तिमाई फांसियों की मुसद्दिक़ा इतलात दी है। इतलात के मुताबिक ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस्तांबुल में अमन मुज़ाकिरात दोबारा शुरू करेंगे। याद रहे कि एक रोज़ कबल ही इस्लामाबाद ने कहा था कि मुज़ाकिरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकिरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि दोनों ममालिक की मुज़ाकिराती टीमें इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वफ़द जो वापसी के लिए तैयार था अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में अफगान तालिबान हुकूमत के साथ 4 रोज़ तक जारी रहने वाले मुज़ाकिरात की नाकामी का ऐलान करते हुए उसकी जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर डाली। अमेरिकी सदर की जानिब से चंद घंटे कबल गजा में फायरबंदी के दोबारा नफाज का ऐलान होने के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी के जनूबी शहर खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। आज भी इसराइली तैयारों ने शहर के मशरक़ी हिस्से में कम से कम 6 फ़िज़ाई हमले किए। ताहम जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया इनकी नौइयत मालूम नहीं हो सकी। फ़ौज ने इलाके को रेड जोन करार देकर वहाँ सख्त मुहासिरा नाफिज कर रखा है। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरक़ी महल्ले में फ़लस्तीनियों के घरों और बेघर अफराद के खैमों पर गोलियां चलाई। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवन्नाई से मुतालिक वॉचडॉग इदारे के सरबराह रॉफिल ग्रोसी ने ईरान में माह जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग में जौहरी तनसीबात की तबाही के बाद ईरानी यूरेनियम अफजूदगी पर तबसरा करते हुए कहा कि बाद अज़ जंग भी ईरान के यूरेनियम अफजुदा करने का पता चला है और ये एक नई तजदीद करदा कोशिश है। रॉफिल ग्रोसी ने कहा, हमारा इदारा इसके बावजूद कि अभी ईरानी तनसीबात तक रसाई में कामयाब नहीं हुआ, हता कि हम सैटेलाइट के ज़रिए भी ऐसा कुछ अभी देख नहीं सकी जो ये जाहिर करता हो कि ईरान ने यूरेनियम अफजुदगी की रफ्तार तेज़ कर दी है। We are not having a conversation. And I think in terms of what we are seeing, we're not seeing anything relevant that would give, this is the reason of how I answered to your colleague this morning, we do not see anything that would give rise to hypothesis of any substantive work going on there. Sorry, so it's just movement at the site, not movement of... Normal movement, goods. you know, these are big industrial sites. There are trucks, there are people moving, but nothing that would say, you know, that would allow us to think that there is work involving the material, for example, that is there, or centrifuges or things like that of a certain dimension magnitude. Thank you. Pass it over there. Yes, go ahead. Namo Abdullah with Rudaw Media Network. I think the Iranian parliament recently approved a legislation to suspend cooperation with the IAEA unless certain conditions are met. I'm asking, what concrete steps are you taking to regain full access in order to be able to verify? Thank you. This is part of what I mentioned when I talked about our meetings in Cairo. They passed legislation, but as I said very respectfully to my Iranian colleagues, internal legislation creates obligations for Iranians, not for the IAEA. But my effort is to try to conduct a diplomatic effort, to try to understand their concerns. They have been attacked, so they have concerns, and we want to address these concerns because we do not think that the inspection work of the IAEA, on the contrary, we believe it's a stabilizing factor. कुवैत ने मुंशियात की रोकथाम, इस्तेमाल के ज़वाबित और उनकी स्मगलिंग व तिजारत के हवाले से एक नए कानून की मसवदे की मंजूरी दी है। नए कानून में सज़ाओं को मज़ीद सख्त कर दिया गया है, जो बाज़ सूरतों में सज़ाए मौत भी हो सकती है। इन अशिया की स्मगलरों, ताजिरों, फ़रोख्त कुनिंदगान और मुंशियात के बदले सौदा करने वालों पर भारी माली जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इसी मुंशियात फरोशों के खिलाफ खुली जंग करार दिया जा रहा है। इसमें 4 मुख्तलिफ सूरतों में सज़ाए मौत तक की सख्त सज़ाएँ रखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गए थे। फौरी तौर पर सिडनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तिदाई जांच में मालूम हुआ कि अय्यर को अंदरूनी खून बहने का भी सामना है, जिसके बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। 5 दिन तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद श्रेयस अय्यर ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने मुद्दाहों और खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। अय्यर ने लिखा, मैं इस वक्त बहाली के अमल में हूँ और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इन दिनों में मुझे जिस मोहब्बत, दुआ और हौसला अफजाई का सहारा मिला वो मेरे लिए बेहद मायने रखता है।
आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। सूडान में बागी फौज ने किया हमला, शहर पर कब्जे के बाद 2000 अफराद को कर दिया कत्ल। पाक अफगान मुज़ाकिरात का तीसरा दौर, कशीदगी के साए तले नई उम्मीद। ट्रंप के फायरबंदी के दोबारा ऐलान के बावजूद खान यूनुस पर इसराइल की शदीद बमबारी। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी पहली वाली सरगर्मी से नहीं कर रहा है मगर कर रहा है, यूएन न्यूक्लियर के सरबराह का बयान। और मुंशियात के खिलाफ जंग, कुवैत में सजाए मौत, भारी जुर्मानों पर मुश्तमिल नया कानून मंजूर। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।